आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ज्यादा रखिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप फटाफट उत्तर देंगे, जितना सटीक उत्तर देंगे, जितना सही उत्तर देंगे, उतना हम आगे गतिशील हो पाएंगे। गति सब आपके हाथ में है, गति को कम करना, गति को बढ़ाना। चलिए चार चार ऑप्शन को डिस्कस करेंगे साथ साथ। पहला प्रश्न बताइए, निदान पंचक के अंदर कौन सा घटक है जो विकास क्रम को व्याधि के बताता है? संप्राप्ति। संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस, रोगों की सम्यक प्राप्ति। बोले तो रोग कहां से शुरू हुआ और कितना चला और कहां तक पहुंचा, पूरा का पूरा काल चक्र जो है वो रोग का बताता है। कौन? संप्राप्ति। इसके पर्याय जाति, आगति, निवृत्ति, निष्पत्ति। वाग्भट ने इसके पर्याय बोले निवृत्ति, निष्पत्ति, याद रखना। और जाति, आगति चरक बोलता है। नॉर्मल चीज है। तुम मुझे बताओगे इनमें से जो है वो, एक लाइन बोल रहा हूं, बताना इनमें से कौन है वो। दोष विशेषण अनअधिष्ठित। उत्पत्ति सुरा आम्यो दोष विशेषण अनअधिष्ठित कौन है? किसके लिए लाइन थी ये? आमे अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, दोष अभी तक बैठे नहीं है। पूर्व रूप, पूर्व रूप की लाइन थी। बिल्कुल ठीक है। और पूर्व रूप दो हुआ करते थे, सामान्य और विशिष्ट। निम्न में से कौन सा त्रिकटु का घटक नहीं है? सर है सर, आमलकी सर घटक है, इसे पूछा है सुंठी होगा। सुंठी है सर। घटक है, हाँ हाँ घटक है, घटक है, घटक है। सुंठी। शुंठी, मरीच और पिपली, तीन चीज होती है, शुंठी, मरीच और पिपली। चरक के अनुसार वेद की वृत्तियां कितनी है? चार। मैत्रिषु कारुण्यषु च, मैत्रिषु कारुण्यषु च रहेगी। चार। कौन सा वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, जीवित वैक्सीन? बीसीजी। बैसिलस क्लेमेट-ग्यूरिन, बीसीजी। बैसिलस क्लेमेट-ग्यूरिन जो है वो 0.1 ml लेफ्ट डेल्टोइड अपर आर्म के अंदर लगता है बीसीजी एट बर्थ। और ये जो होता है वो जीवित वैक्सीन होता है, जीवित। इसके अंदर बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है, उसके अंदर का जो रोग उत्पादक तत्व है उसको निकालने के बाद में बैक्टीरिया को जीवित ही बॉडी में छोड़ दिया जाता है वैक्सीन के रूप में। त्रिविध निदान कौन से हैं? सातव्यात इंद्रिय संयोगे प्राज्ञापरा च परिणामे त्रिविध रोग निदान। तीन रोग निदान होता है या रोग के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त का प्रकार? जो होता है वो तो और मधु सर कभी ऑन रखें, जब उत्तर देना हो माइक को तुरंत वापस बंद करें। स्क्रीन चली गई? आ रही चली गई अब नहीं सर, अब गई सबकी। आ जाएगा, आ जाएगा। आ गई सर। सीतोपलादी का क्या अनुपान है? मधु मधु सर्पी, मधु और सर्पी। सीतोपलादी ने बात की थी, अंतश्च ऊर्ध्वं द्विगुणितम 16 8 4 2 1 सीतोपलादी का रेशियो था। और सीतोपलादी का रोगाधिकार पूछे क्या करोगे? राजक्षमा। माइक का ध्यान रखिए। सर कस के लिए भी होता है, कस कास के लिए भी होता है। अगर ऑप्शन में राजक्षमा नहीं है तो कफज कास भी जाएगा, कफज कास। वटी निर्माण के अंदर मात्रा, इसका रेशियो कई बार याद कराया है, 4 गुना। इसको 100% याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। प्रक्षेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरी में अलग से अभी लिख लो तुरंत। सभी सर सबके किसी को सभी कल्पनाओं के प्रक्षेप याद होने चाहिए।
स्वरस से लेकर वटी तक कंप्लीट सब। तमो बहुला कौन है? अग्नि। अग्नि। अग्नि में तम होता नहीं है। पृथ्वी अग्नि नहीं। पृथ्वी पृथ्वी सर। इसको लिख लीजिए डायरी के अंदर, सबका आंसर उत्तर बता रहा हूँ, लिख लीजिए, डायरी खोलिए फटाफट, डायरी साथ लेके बैठनी है, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको उसमें लिखना है। सत्व बहुला अग्नि, अग्नि में सत्व होता है। और माइक को ऑफ करके लिखिए। माइक को ऑफ रखिए। सत्व बहुला अग्नि, अग्नि में सत्व है, सत्व बराबर अग्नि। तमो बहुला पृथ्वी, पृथ्वी में तम है, इसलिए पृथ्वी की गति नीचे होती है, और जो नीचे गिरता है आध्यात्म में उसको तामसिक आदमी बोलते हैं। अग्नि ऊपर गिरती है, अग्नि को कैसे भी जलाओगे ऊपर ही जाएगी, दीपक को उल्टा कर दो फिर भी ऊपर जाएगी। इसका मतलब उच्चतम चेतनाओं को जो पहुंचता है वो सात्विक होता है, इसलिए अग्नि हमेशा ऊपर ही जाती है। तो अग्नि सात्विक, पृथ्वी तामसिक, वायु राजसिक, वायु में रज होता है, रजो बहुला वायु। जल के अंदर होता है सत्व प्लस रज, जल में होता है सत्व प्लस रज, अगर पूरा बोले तो सत्व प्लस रज। और अगर पृथ्वी के अंदर बोले तो सत्व प्लस तम, कई बार सत्व का एक इफेक्ट इसमें भी आता है, तो सत्व भी साथ में पूछ ले तो सत्व प्लस तम जो होता है वो पृथ्वी होता है। हल्का सा सत्व भी है लेकिन तामसिक ज्यादा है, ये उत्तर करना है। रजो बहुला वायु। एमएमआर का फुल फॉर्म? सर अगर सत्व प्लस रज नहीं आया तो जल का रज कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर सत्व नहीं आया तो फिर उत्तर तो मेन वही जाएगा जो रज। वैसे प्योरली वात के लिए है, प्योरली जल का तत्व नहीं रज, दोनों ही ऑप्शन में आएगा। रजो बहुला प्योर वायु होती है, प्योर वायु। एमएमआर क्या होता है? ऑप्शन बी। मलेरिया मैम, रुबेला। रूबेला और मीजल्स। एमएमआर। माइक का ध्यान रखिए, बार बार नहीं बोलना। 9वें मास के अंदर 9वें मास के अंदर टीका लगता है एमएमआर का। नेक्स्ट आइए, वरा किसका पर्याय है? त्रिफला। त्रिफला को वरा भी बोलते हैं और त्रिफला को उत्तम भी बोलते हैं, उत्तमा या उत्तम, इसका एक और पर्याय है उत्तम। तो उत्तम और वरा। और वरी होता है सतावरी, वरी होता है सतावरी, और वीरा होता है काकोली। वरा वरी वीरा, वरा त्रिफला, वरी सतावरी, और वीरा जो है वो काकोली, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, चरक के अनुसार डैश के अलावा सभी आयु के पर्याय है। अनु। अनु। अनु जो है वो वायु का, आयु का पर्याय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टविध परीक्षा में शामिल नहीं होता है? आहार। नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति, योग, रत्नाकर। ये 8 चीज होती है अष्टविध के अंदर। और षड्विध परीक्षा किसने दी है? सुश्रुत। सुश्रुत। और त्रिविध परीक्षा किसने दी है? चरक। पहला आंसर वाग्वट, पहला आंसर वाग्वट, दूसरा आंसर चरक। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नन, त्रिविध परीक्षा संग्रह, 3 परीक्षा वाग्वट ने दी। चरक भी बोलता है, लेकिन परीक्षा को चरक ने प्रमाण के रूप में 4 बोला है। तो अगर चरक का पूछ ले कि चरक की परीक्षा को ही चरक ने प्रमाण बोला 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इसी को ही वो परीक्षा भी बोलता है। लेकिन त्रिविध परीक्षा का पहला उत्तर वाग्वट करके आएंगे। ज्ञान काम में लाने का स्रोत है? ध्यान। ये नॉर्मल चीज है, ज्ञान से ध्यान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान से ध्यान। बाला अतिसार के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस? बाल चतुर्भतर, हमने बात की थी। बाला अतिसार, बाला छर्दी के अंदर इसको देते हैं एम पाक। इसमें होता है मुश्ता, पीपली, अतिरिसा और काकड़ा श्रृंगी। एम पाक, ये हमने याद किया था जब हम करा रहे थे एम पाक। संजीवनी बटी का अनुपान बताइए। सर गोमूत्र। अच्छा अनुपान। आर्द्रक आर्द्रक सुरस। आर्द्रक सुरस।
उत्तर एक बार में सही देना है। आजक संजीव, इसलिए तो प्रश्न वही पूछेगा एग्जामिनर जहाँ गलत करके आओगे। ये कोई नहीं पूछेगा कि अमल की उष्ण एक शीत है, ये जरूर पूछेगा कि इसका अनुपान क्या, क्योंकि पता है ना गलत करोगे। संजीवनी वटी का अनुपान अ से आद्रक, और संजीवनी वटी की भावना पूछे तो गोमूत्र। चार चार वटी किसमें दोगे संजीवनी? सर भावना क्या बताया? आंवला शीत वीर्य है। नहीं सर, भावना सर विष में संजीवनी बटी। संजीवनी वटी का अनुपान बोल रहा हूँ मैं, आर्द्रक सोरस। गोमूत्र भावना गोमूत्र गोमूत्र की इसमें भावना लगती है। इसमें 2 विष द्रव्य पड़े हैं, बत्सनाभ और बल्लातक। और संजीवनी वटी जो है वो एक एक देंगे अजीर्ण में, 2 किसमें देंगे? विसूचिका। विसूचिका। 3 किसमें देंगे? सर्पदंश। और 4 किसमें देंगे? शनिपाच्वर। चरक के अनुसार कफ की श्रेष्ठ उत्तम विधि क्या है? वमन बस्ती विर्रेको च वमनम तथा तेलम घृत मधु धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। वात के लिए है तेल प्लस बस्ती, कल बात हो गई थी। पित्त के लिए है विरेचन प्लस घी। कफ के लिए है बमन प्लस मधु। निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? फ्लोर वितरण प्रणाली। सी व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन आदेश सी सर ए आईपीओ कौन सा है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्क्रीन ही नहीं आ रही सर फ्लोर वितरण प्रणाली। ए है सर, ए फ्लोर वितरण प्रणाली। देखिए, जब ऐसे प्रकार के सवाल आते हैं तो इसके अंदर हमको युक्ति से करना है। होगा सर। युक्ति से इसको करना है। सर सी होगा सर। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। सुनिए, जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल रहा है तो फ्लोर भी होता है, वार्ड भी होता है, लेकिन इसका मोर करेक्ट की तरफ हम जाएंगे। फिर मोर करेक्ट क्या है? मोर करेक्ट की तरफ जब होता है जब वो औषधि जो है वो उस रोगी को मिल जाए। उस रोगी को मिल जाए मतलब इंडिविजुअल। मोर करेक्ट। वैसे उत्तर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन जब 2 के अंदर तारतम्यता बिठानी होती है तब उत्तर मोर करेक्ट की तरफ जाता है। एसएमएस 125 240। 18वां सवाल, धातु उपधातु के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? डी। ऊपर करिए सर, देखिए नहीं रहा। स्क्रीन ऊपर करिए। कौन सा है धातु उपधातु के लिए गलत? डी मेधा धातु। सर डी सर डी। मांस बिल्कुल ठीक है। रक्त की कंडरा प्लस सिरा चरक के अनुसार। रस की स्तन्य प्लस आर्तव चरक के अनुसार। केस और दंत जो होता है वो मेद का नहीं होता। केस और दंत जो होता है वो अस्थि के मल होते हैं। ये अस्थि के मल है। मेद का श्वेत। निश्चयात्मी का ज्ञान किससे मिलता है? धरती, हाँ, धरती बुद्धि। देखिए, इसके अंदर जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है, लिख लीजिए डायरी के अंदर। धी बराबर नियमात्मिका। धी से नियमात्मिका ज्ञान मिलता है। लिखो धी बराबर नियमात्मिका। स्क्रीन आ जाएगी। अभी थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं बोल रहा हूँ धी बराबर नियमात्मिका। धी बराबर नियम आत्मिका। नियमात्मिका होती है धी। और बुद्धि लिखिए निश्चयात्मिका, जो उत्तर पूछा है। निश्चय बुद्धि करती है, निश्चयात्मिका। बुद्धि बराबर निश्चयात्मिका। और धी होती है वो नियमात्मिका होती है। सर धृति। तो ये ऑप्शन इसके अंदर एक भी नहीं, बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि आएगा। निश्चयात्मिका ज्ञान बुद्धि। सर सारे समझा दीजिए धृति वगैरह। धृति का धी का मतलब होता है ज्ञान की अवस्था। धृति मतलब मेमोरी के अंदर रिटेन की पावर कितनी है उसको धृति। स्मृति मतलब पूर्व जन्म ज्ञान को वापस याद रखना स्मृति।
या मेमोरी जिसको बोल सकते हैं। और अहंकार जो होता है वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम के अंदर जो अहम तत्व होता है वो होता है अहंकार, जो प्रति व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है, तो वो होता है अहम या अहंकार। तो ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम का एक तत्व है। तो धी धरती स्मृति, स्मृति मतलब पूर्व जन्म पूर्व जो ज्ञान है उसको वापस रिकॉल करने की पावर। स्मृति मतलब, धृति मतलब रिटेन, जो आप रिटेन कर सकते हो मेमोरी के अंदर। धी मतलब जो ज्ञान की अवस्था है उसको धी बोलते हैं, शुद्ध ज्ञान की अवस्था। काल अनुसर्य किसका पर्याय है? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं आ रही। सर नहीं आ रही एकदम किसी में। रुकिए रुकिए 2 मिनट रुकिए। बताइए अगला प्रश्न बताइए, काल अनुसर्य कौन है? अगरू, तगर तगर अगरू, अगुरु सर। तगर तगर बी। अगरू का पर्याय होता है कृमि, जग्द और लौह। तगर इसका उत्तर है। काल अनुसर्या तगर, तगर का लैटिन नेम है वेलिनेरिया वेलिची, और वेलिनेसी फैमिली का ये प्लांट है। और काल अनुसर्या तगर, तगर को कुटिल भी बोलते हैं, कुटिल, तगर और कुटिल गोल गोल होता है, तगर और कुटिल। अगरू जो है वो एक्विलेरिया एगिलोचा थैलमिडेसी फैमिली। याद रखना है द्रव्य गुण का सवाल। हर चीज का लैटिन नेम बताइए। टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिलेरिया चेबुला। सबके नाम बता दीजिए। टर्मिनेलिया चेबुला पहला हो गया हरकी, दूसरा क्या है? विविधकी। विविध की। तीसरा क्या है? क्वेरकस इंसेक्टिफोरिया, मायाफल, मायाफल। चौथा क्या है? स्फेरेंथस इंडिकम। सिंडिकम। गोरख नो मुंडी, आइडिया। गोरख मुंडी कौन है? गोरख मुंडी प्लांट है ये भी, गोरख मुंडी। ये सब प्लांट के नाम बता रहा हूं मैं, कई बार आ जाए तो उसको लिख लेना, गोरख मुंडी। शल्य के अनुसार स्रोतस के भेद कितने हैं? 11। 11 ये जो स्रोतस है ये ओपनिंग से, जो बॉडी में हमारे ओपनिंग होती है, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह और मूत्र और गुदा मार्ग, ये जो ओपनिंग से उसको शल्यों ने जो है वो स्रोतस बोला है। लेकिन अगर पूछ ले सवाल चरक के स्रोतस कितने हैं, तो क्या उत्तर करोगे? 9। 9 चरक के स्रोतस कितने हैं? 9। सर बहिर्मुख स्रोतस नहीं लगाएगा क्या क्वेश्चन में? वही तो बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन, वही तो बता रहा हूँ 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर शल्य तंत्र के अनुसार बोला तो ये बहिर्मुख ही है 11। क्वेश्चन अगर आए चरक के स्रोतस बताइए तो 13। प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, स्वेद, 13। और अगर सुश्रुत के पूछ ले योगवाही स्रोतस कितने हैं? 11 जोड़ी। वैसे ये देख 2-3 चीज मैंने बताई, वापस सुनना। चरक के अनुसार पूछे तब तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, चरक ने सीधा बोला स्रोतस 13। अब आई बात सुश्रुत की। सुश्रुत के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है योगवाही स्रोतस, एक कॉन्सेप्ट होता है स्रोत या बहिर्मुख स्रोत। तो बहिर्मुख स्रोत बोले वो तो होती है ओपनिंग्स, और अगर स्रोतस बोले जो सेम चरक ने बोले हैं, प्राण, उदक, अन्न और रस, रक्त, ये भी सुश्रुत ने बोले हैं, तो हो जाएगा 22, जिसको हम बोलते हैं योगवाही स्रोतस। 11 इंटू 2, तो ये वो 11 इंटू 2 की कहानी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है पूरा? अगर बोलेंगे आपके अंदर बॉडी में एक्सटर्नल ओपनिंग कितनी है, तब तो कितनी करोगे? 9। फिर पूछ लिया योगवाही स्रोतस कितने हैं, बोले तो ये पेयर्स में होते हैं, युग्म में होता है योगवाही, तो 11 योगवाही, बोले तो 22। यहाँ पर 11 उतर जाएगा। और अगर पूछे चरक के तो उत्तर 13 ही जाएगा, वहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शुद्ध कुचला की मात्रा
बी 1/4 से 1 रत्ती। 1/4 से जी। 1 रटी। स्टिकनेस नक्स भूमिका कुचला का शोधन किसमें करेंगे? नींबू गो- कुचला का शोधन बताइए फटाफट। गो दूध और गो दूध है, घृत के अंदर। गोमूत्र। दूध और घृत के वो अंदर। दूध क्या? अस्पताल का आउट पेशेंट विभाग बताइए क्या उत्तर ऑप्शन सही नंबर है? बी। बी सर, बिना बी, बी। मरीजों को भर्ती किए मरीज को बिना चिकित्सा भर्ती किए चिकित्सा जो लिखता है, ये आपको बताया था, एक चैम्बर के अंदर बिना भर्ती किए दवा लिख के जो भेज दिया जाता है वो ओपीडी कहलाता है, और भर्ती कर दोगे तो आईपीडी। निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कैन एक्ट एंटी डायरियल? एंटी डायरियल कौन सा है इसके अंदर? सी पेपर बोले तो अतिसार विरोधी कौन है? दस्त विरोधी। मेरा ये सर बी, बी, बी। बी बोलने से पहले पता भी होना चाहिए कौन सा है। क्या है बी? कौन है? बिल्व, बिल्व। बिल्व। और बिल्व क्या होता है? ग्राही। पहला क्या है? कैसी अगस्टिफोलिया। पहला तो क्या है? लिस्टिफोलिया। कैसी अगस्टिफोलिया किसको अरगवद। बोलते हैं? अरगवद। बग। अरगवद। तो कैसी फिस्टुला कौन है फिर? कैसिया फेस्टुला अरगवद है सर। तो फिर ये कौन है? जो कैसी अगस्टिफोलिया कौन है जिसको सर हम जनरली अरगवद है। नहीं कायम पता। चूर्ण के अंदर जो गिरता है? स्वर्ण पत्री। पहला है स्वर्ण पत्री, अच्छा, जो कायम चूर्ण के अंदर गिरता है, और ये जो है वो डिपेंडेंसी कॉज कर देता है, इसको फिर लिए बिना पेट साफ नहीं होता है। स्वर्ण पत्री है पहला। दूसरा है बिल्व, तीसरा है ओपियम या आइफेन, और चौथा है इमलिका। सेकंड आंसर है गिल मार्मिनोस। दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा पित्त संबंधित है? आलोचक। आलोचक। आलोचक, ये हम बात कर चुके हैं। नेत्र में से कौन सा नेत्र का क्रियाकल्प है? विदालक। अलग दल। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन, विडालक, ये सभी नेत्र क्रियाकल्प है। विदालक। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन और विडालक। और विडालक को श्रेष्ठ कौन मानता है? आचार्य के अनुसार श्रेष्ठ भी बता दो। सुश्रुत ने श्रेष्ठ कौन सा माना है? तर्पण। वाग्वट ने श्रेष्ठ कौन सा माना है? आश्चोतन। और सारंगधर ने श्रेष्ठ माना है पिंडी। याद रखना, विडालक को कोई श्रेष्ठ नहीं मानता। सारंगधर पिंडी, वाग्वट आश्चोतन, सुश्रुत तर्पण, नेत्र क्रियाकल्प। चिकित्सा का आधा भाग किसको बोलते हैं? आधी चिकित्सा। बस ठीक है। बस। और अगर यहाँ पर सुश्रुत लिख दिया तो क्या उत्तर करोगे? नस रक्तमोक्षण। रक्त मोक्षण। सुश्रुत भैया काटा पीटा बड़ा आदमी है, खूना खून, तो खून बोले तो रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण सुश्रुत के अनुसार आधा चिकित्सा, और बस्ती चरक के अनुसार आधा चिकित्सा। अब इसमें नहीं लिखा है रक्त मोक्षण, तो चरक के अनुसार करके आएंगे। अगर यहाँ लिखा है चिकित्सा का अर्ध विषय कौन है, या शल्य का अर्ध विषय कौन है? शल्य का अर्ध विषय मर्म। मर्म। अगर लिखा है शल्य का अर्ध विषय तो उत्तर जाएगा मर्म। याद रखना, क्योंकि मर्म आधा शल्य तंत्र है। निम्न में से श्रेष्ठ अग्नि दीपक कौन है? सभी। घृत सर, बी। श्रेष्ठ ए। सभी कैसे हो सकते हैं? श्रेष्ठ तो एक ही होता है। सर, घृत है, घृत सबसे श्रेष्ठ। सर इसका आंसर घृत दिया है। स्नेहमेव परम, स्नेहमेव परम अग्नि दीपनाथ। ग्रहणी चिकित्सा चरक के अंदर देखोगे तो स्नेह को श्रेष्ठ अग्नि दीपक बोला है। स्नेह मतलब घृत, गोला मारी। अगर यहाँ पर सारंगधर का सवाल नहीं है, चरक की लाइन है ये। सारंगधर के अनुसार श्रेष्ठ दीपन कौन है? मिश्री। मिसी, मिसी। मिसी, मिसी, मिश्री नहीं, मिसी बोले तो सौंफ। सौंफ या मिसी, वो श्रेष्ठ दीपन है सारंगधर का। ऑप्शन में है नहीं, तो फिर उत्तर जाएगा चरक के अनुसार घृत। याद रखना है, घृत श्रेष्ठ अग्नि दीपक है। चरक चिकित्सा 15। वत्सनाभ का लैटिन नेम बताइए। होता है ना, क्या कह रहे हैं? चित्रक दीपन पाचन दोनों करता है। चित्रक दोनों करता है। वत्सनाभ का बॉटनिकल नेम बताइए। एकोनोटियम फेरेक्स। पहला जो है वो कुचला है, दूसरा जो है वो जयपाल है, तीसरा जो है वो अफीम है, और चौथा जो है वो वत्सनाभ। वत्सनाभ का एंटीडॉट बताइए। टंकड़। टंकड़ टंकड़ भैया पूरे बोलना है। टंकण और नौसादर। बोला नहीं है, भूल क्यों रहे हैं?
अब टंगड़ ऑप्शन बनी है, इसका मतलब नन ऑफ दिस थोड़ी करना है। नौशादर, वत्सनाभ कौन सा विष है? ए मसल विष, बी नर्व विष, सी ब्रेन विष, डी हार्ट विष। ब्रेन नर्वस सिस्टम। ब्रेन मीठा वत्सनाभ विषय। कार्डियक पॉइजन है, कार्डियक हृदय विष है, कार्डियक पॉइजन, बीपी को कम कर देता है तुरंत अगर शोधित काम में नहीं लिया है तो, कार्डियक पॉइजन। नेक्स्ट आइए, कृमि मुद्गर का मुख्य घटक बोलिए फटाफट। पलाश बीज। पलाश, पलाश का एक पर्याय बोलिए फटाफट। पलाश खबर है। ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म। ब्यूटिया मोनोस्पर्मम, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। प्रिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा कथन सही है? पढ़ो चारों। सर डी, नियंत्रण प्रिस्क्रिप्शन के लिए कानूनी नियमों और अभिलेखों की आवश्यकता है। सर डी। कानूनी अभिलेखों की आवश्यकता के अनुसार जो है वो नियंत्रित प्रिस्क्रिप्शन पत्र होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी भरा जाए, अनिश्चित काल तक भरा जाए, नारकोटिक के लिए कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग किया जाए, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन का हस्तलिखित होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बोले तो सभी जो है वो मेडिको लीगल पर्पस से हटाकर कंप्लीटली कानूनी नियमों से अभिलेख जो है वो कंप्लीट उसके अंदर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा पंचतिक्त नहीं है? चिरायता। रायता। रायता। सी वाला क्या है? ने दिखा। पंचतिक्त पहले तो बताओ होता कौन सा? पांच तिक्त वाली औषधियों का समूह कौन कौन से है? पांच। निम्ब, गुड़, पटोल, वासा, कंटकारी, पटोल। निम्ब, पटोल, कंटकारी, गुड़ूची, वासा। अब बताओ क्या उत्तर है? चिरायता सर। रायता। चिरायता नो डाउट तिक्त होता है, लेकिन पंचतिक्त में नहीं आता है। पंचतिक्त में पांच आती है, नीम, पटोल, कंटकारी, गुड़ूची और वासा। सारंगधर के अनुसार भेषज ग्रहण काल कितने हैं? 5। 5। चरक के अनुसार कितने हैं? 11। 10 है। सुश्रुत के कितने हैं? सर 10 10। 10 होगा उसका। अष्टांग हृदय के कितने? 11। 11। 11। रात्रि या निशी को एक्स्ट्रा बोलता है, इसका उत्तर जाएगा 5। इसका उत्तर है 5। सारंगधर ने 5 औसत सेवन काल बताए। कुष्ठ को कौन से नाम से और जाना जाता है? हैंसन रोड। हैंसेंस डिजीज। कुष्ठ को हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं। पार्किंसन मस्तिष्क रोग है। हंटिंगटन जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हंटिंगटन कोरिया। और एल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं का सूख जाना वृद्धावस्था में जन्य रोग है, एल्जाइमर डिजीज। चरक ने श्रेष्ठ मेध्य रसायन किसको बोला है? शंखपुष्पी श्रेष्ठ मेध्य रसायन है। और 4 मेध्य रसायन कौन से? चरक के बोलिए फटाफट। शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, यष्टि मधु, गुड़ुची, शंखपुष्पी। शंखपुष्पी समूल पंचांग श्रेष्ठ। हिंगवाष्टक चूर्ण का अनुपान बताइए। घृत। हिंगवाष्टक चूर्ण का अनुपान जो होता है वो घृत होता है। और हिंगवाष्टक चूर्ण को किस काल में खाना चाहिए? तो बताओ क्या उत्तर करोगे? खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में, खाने के ऊपर, खाने के नीचे? खाने के पहले कौन से? पहले। फर्स्ट मजेल। पहले नहीं मानेंगे। फर्स्ट मजेल, पहले कवल के साथ खाने के इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये दीपन करता है, और दीपन तभी करेंगे जब हम पहले करेंगे भोजन, या भोजन के पहले कोर के साथ, ताकि वो अग्नि को बढ़ा दे। एलिप्टिका एल्बा कौन है? भृंगराज। भृंगराज। केश रंजन, मार्कव, मरकट, सब इसके पर्याय हैं। भृंगराज। द्राक्षा, विटिस विनिफेरा, खदीर, एकेशिया कैटेचू, कुकुरमा, लौंगा, हल्दी। हल्दी श्रेष्ठ औषधि किस रोग की है सुश्रुत के अनुसार? प्रमेह। प्रमेह, प्रमेह नाशक है सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ। तो तुम फिर बता दो, वागवट की श्रेष्ठ प्रमेह औषधि कौन सी है? वागवट की, वागवट ने प्रमेह नाशक श्रेष्ठ कौन बोला है? आमलकी के साथ मिला दो हल्दी को, हल्दी के साथ आंवला मिला दो। आमलकी प्लस हल्दी, आमलकी प्लस हल्दी। सारंगधर में कितने अध्याय हैं? 32। 32। आज के वैसे सवाल आउटडेटेड है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन आया है तो ठीक है। 32। चरक के अंदर कितने अध्याय हैं? 120। 120। आजकल कोई नहीं पूछता। भारतीय अस्पतालों में सबसे व्यापक रूप से कौन सी औषध वितरण प्रणाली को काम में लेते हैं?
इंडिविजुअल डिस्क भारत Floor में, stock बता। इंडिया यूनिट दो सर। इंडिया में इंडिविजुअल हो गए तो काम ही हो गया। फ्लोर स्टॉक फ्लोर हाँ स्टॉक फ्लोर डी फ्लोर स्टॉक, फ्लोर स्टॉक, फ्लोर के हाँ। ऊपर रख दिया, फिर वहां से वितरण किया जाता है। विस्त्र गुण किसका है? पित्त पित्त का। पित्तम शस्ने, पित्तम विश्रम शस्ने उष्णम तीक्ष्णम लघु विस्र सर द्रव्यम। विस्र पित्त का। सर विश्र का मतलब बता दीजिए। विस्र का मतलब होता है गंधनुमा, जिसके अंदर गंध होती है। विस्र मतलब गंध, एक प्रकार की टिपिकल गंध है जिसको हम बोलते हैं विस्र। ये गंध का एक गुणक्रम है। कौन सा ग्रंथि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है? पिट्यूटरी। क्या उत्तर है? सी। पिट्यूटरी सी। अगर मैं यहां बोलूं कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन को सीक्रेट करती है तो? थायराइड। पैराथायराइड। पैराथायराइड सर। थायरॉक्सिन को पैराथायराइड या थायराइड? पैराथायराइड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट कोई चीज अगर कर रही है तो थायराइड खुद तो करेगा नहीं, कोई और चीज करेगी थायराइड को स्टिमुलेट, तो वो कौन करेगी? पिट्यूटरी। तो इसका उत्तर तो जाएगा पिट्यूटरी। फिर क्वेश्चन आएगा, एक और पूछता हूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के कौन से भाग से स्रावित होता है? एंटीरियर, मिडिल या पोस्टीरियर? एंटीरियर। और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर से कौन सा सीक्रेट होता है? दो सर होते हैं। कौन से नाम बोलिए? T3 T4। नहीं। अरे पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन जी। ये होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। और मिडिल लोब हमारे अंदर जो है वो माल डेवलप्ड होता है, लेकिन अगर उत्तर करना है तो मेलेनिन मिडिल लोब से डेवलप होता है जानवरों में, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर आया क्वेश्चन थायराइड, तो थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। लिख लेना कॉपी में, जिसको आए सुन लो, नहीं आए लिख लो। थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये थायराइड के मुख्य हार्मोन है। और पैराथायराइड हार्मोन से निकलता है पीटीएच, जिसको कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं वैज्ञानिक के नाम पे। सर एक बार कोलिप्स थायराइड वाले बोल हार्मोन। दीजिए। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन कैल्सिटोनिन बराबर थायराइड। और पैराथायराइड ग्लैंड से, नाम से ही हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। कोलिप का हार्मोन। थायराइड का फिर से बता दीजिए। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, निम्न में से पारिस द्रव्य जो है उसका कौन सा रस है? कसाय। पारिस जो होता है वो पंचक्षीरी वृक्षों में आता है। प्लक्स, पारिस, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ। और सब जिसके अंदर से जो ये क्षीर, व्हाइट क्षीर निकलता है जैसे पीपल में से, बड़ में से, वो सब कसेला होता है, कसाय, जिसको हम निग्रोध आदि गण के अंदर रखते हैं। निग्रोध, ये सब निग्रोध आदि गण के अंदर आता है। निग्रोध किसका पर्याय है? वटवृक्ष का। निग्रोध बोलते हैं वटवृक्ष को। तो निग्रोध आदि गण बोलो, चाहे पंचक्षीरी बोलो, चाहे पंचवल्कल बोलो, इनकी छाल काम में आती है, इसलिए इसको पंचवल्कल भी बोलते हैं, पंचक्षीरी भी बोलते हैं। और निग्रोधादि गण के अंदर भी ये पांचों द्रव्य होते हैं, प्लक्स, पारिस, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ। आरोग्य वर्धिनी का मुख्य घटक कुटकी। कितना परसेंट? 50। 50%। भावना किसकी पड़ती है? भावना गौमूत्र। 50%। आरोग्य वर्धिनी में भावना सर नींबू पत्र। नीम पत्र, नीम पत्र सूरत। हाँ नीम एजाडिक्टा इंडिका। और इसके जो रोगाधिकार है वो क्या है? कुष्ठ। कुष्ठनाशक। और अगर कुष्ठ ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? तो सर यकृत। तो यकृत रोग या डाइजेस्टिव यकृत रोग। हाँ। सिद्धांत के अनुसार स्नेह पाक के अंदर कलक, स्नेह और द्रव का प्रमाण बताओ। 30 8:16 1 4 16। उत्तर बताओ 1 2 3 4 में। डी। 4 4।
एक और होता है। अगर हम इसको शास्त्र के अनुसार देखें, इसको तो क्या गुणा करके उत्तर दे रखा है आपको। अगर हम शास्त्र में प्योर देखें तो 1 कलक अगर लेता हूं तो 1/4 1/4 सने सॉरी कलक पड़ेगा। कलक 1/4 सने 1 और दर्व 4, मतलब वापिस समझ लो 1 अगर मान लो मेरे को बनाना है आंवलकी का तेल, आंवले का तेल बनाना है, तो मैं आंवला इसके अंदर लूंगा कितना है, सॉरी तेल लूंगा इसके अंदर 1 आंवले का जो कल्क लूंगा वो लूंगा 1/4, और इसके अंदर मैं कोई काढ़ा अगर इसके अंदर पकाना है तो वो 4 गुना लूंगा। तो 1/4 4। अब इसको मैं 4 से सबको गुणा कर दूंगा तो उत्तर आएगा 1:4:16। मतलब इसके अंदर 1 जो है वो लेंगे सने, 1/4 लूंगा कलक और 4 लूंगा दर्व। अब इसको गुणा भाग करके उत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर स्नेह पाक को पुष्प कलक से करना है तो पुष्प कलक कितना लोगे, ये बताओ। अगर स्नेह पाक को पुष्पों के कलकों से करना है तो पुष्प कलक कितना लेंगे। विदाउट ऑप्शन जो बोलना है वो बोल दो, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन चाहिए या बिना ऑप्शन उत्तर देंगे? चाहिए। ऑप्शन ही दे दो सर। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। 1/8। 1/8। 1/8। उस कल्क 1/8 पड़ता है स्नेह पाक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, वापिस इसको देखना, जो सवाल दिक्कत आ रही है वापिस जाइए सर थ्योरी। इसको फिर से बता दीजिए। पुष्प कल्क, अगर किसी भी तेल को मैं पुष्पों के कल्क से सिद्ध करना, मान लो मेरे पास 8-10 फूल हैं, उन फूलों के कल्कों से किसी तेल को सिद्ध करना है तो उसको 1/8 लूंगा मैं, किसका, स्नेह का। जनरली जो हम 1/4 ले रहे हैं कल्कों को, वो 1/8 लूंगा कब, जब मेरे को पुष्पों के कल्क से स्नेह को सिद्ध करना। आयुर्वेद के अनुसार एक साल में कितने मौसम होते हैं? 6। मौसम बोलो चाहे ऋतु बोलो एक ही बात है। तो कितनी ऋतु है? 6 ऋतु कल हमने बात की थी। गिरीवा में कितने कूर्च है? बहुत इंटरनल सवाल। गिरीवा में कूर्च एक होता है। कूर्च मतलब होता है एक एनाटॉमिकल अपेंडिज बोल दो या एक एनाटॉमिकल वस्तु बोल दो जो कि संगठन बनाती है स्नायु और कंडराओं का, उसको कूर्च बोलते हैं। ऐसे करके 6 कूर्च होते हैं, तो एक होता है किसके अंदर, ग्रीवा में। बहुत डीप सवाल है। पुष्यानुक चूर्ण के अंदर चंदन कौन सा काम में आता है? वो रक्त चंदन। रक्त चंदन काम में आता है, लेकिन जनरली रक्त चंदन क्या होता है, लेपों में काम में आता है, लेकिन ये कुछ कुछ ड्रग अपवाद है जिसमें ये पड़ता है। दूसरी चीज, पुष्यानुक चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? पुष्यानुक चूर्ण का सहपान क्या है? मधु उत्तर के साथ मधु मधु ब्रदर रोल में उत्तर तो एक है, आप सोच के बता दो क्या है। अनुपान सर, तंडुलोदक होगा सर। मैं तो सहपान पूछ रहा हूँ। मधु सर। मधु। तंडुलोदक और मधु दोनों उत्तर जाएगा अगर पूछा जाए अनुपान मोटा मोटा। लेकिन अगर पिन पॉइंट अगर देके पूछ लिया तो सहपान जाएगा हमेशा शहद और अनुपान जाएगा तंडुलोदक। अगर इसको भी डिस्क्रीट करके पूछ लिया, बिल्कुल अलग अलग करके पूछ लिया, तो वैसे जाएगा दोनों उत्तर। जनरली दोनों कर देते हैं। चरक के अनुसार उत्तमांग कौन है? माइक ऑफ करिए। चरक के अनुसार उत्तमांग कौन है? सिर, क्योंकि सभी इंद्रियों का वो साइट है, सभी इंद्रियां इसी के अंदर है, इसलिए उत्तमांग सिर। चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार उत्तमांग सबने एक ही बोला है, उत्तम अंग में कोई वेरिएशन नहीं है। चरक के अनुसार द्रव्य के समूह कितने हैं? द्रव्य के समूह ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न द्रव्य के समूह करके चरक के अंदर कहीं लाइन नहीं आई है कि द्रव्य के समूह इतने होते हैं। लेकिन जब ऑप्शन को देखते हैं तो ये महाकषाय को जो है वो डोनेट बोले तो इंडिकेट कर रहा है, और चरक ने जो है वो 50 महाकषाय बताया, और एक महाकषाय के अंदर 10 ड्रग होती है, तो टोटल 500 कषाय होते हैं। और उनको जब मैं ग्रुप में डालूंगा तो अलग अलग रोग के अनुसार 10-10 ड्रग के ग्रुप बना दिए चरक ने, 50 महाकषाय। सुश्रुत ने गण बताए हैं, वही चीज गणों के अंदर बोल दी, 37 गण। सर जिसमें इसमें
जिस इसमें कसाय को द्रव्य बोल दिया है, हाँ, तो अगर महाकसाय का क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो महाकसाय को सर क्या बोलेंगे? महाकषाय महाकषाय ये है। अच्छा, चरक के अनुसार महाकषाय 50 होते हैं, कसाय सर, कसाय कसाय सर इसको कषाय हटा 500, दीजिए। कषाय 500। वो तो पता है सर। कषाय का मतलब होता है ड्रग। कषाय का मतलब है 50 महाकषाय में, महाकषाय का मतलब क्या है? एक ग्रुप है जिसमें 10 ड्रग पड़ी है। तो जब 50 महाकषाय है और एक ग्रुप के अंदर 10 ड्रग है तो कषाय कितने हुए? 500। लेकिन पंचविध कषाय कल्पना वो अलग चीज है। अगर पूछेंगे कषाय कल्पनाएं कितनी है तो 5 है। महाकषाय बोले तो 50 है, और महाकषाय में कषाय बोले तो 500 है, और पंच कषाय कल्पना की योनि बोले तो 5 है, लवण को हटा के। ठीक है ना? सर सुश्रुत के अनुसार भी महाकषाय है। सुश्रुत ने महाकषाय नहीं बोला, गण बोला है। एक ही चीज को उसने गण बोल दिया, और उसके 37 गण होते हैं, 37। महाकषाय को ही ऐसा समझो, उसने महाकषाय को गण बोल दिया, तो 37 गण होते हैं सुश्रुत के। सुश्रुत के अनुसार जल शोधक द्रव्य कौन से हैं? सभी। सभी। कतक, मुक्ता, वित्रगंधी, सभी से जल का शोधन होता है। नॉर्मल चीज बोले तो वाटर को क्लियरिफिकेशन करता है। चरक ने मंजिष्ठा और हल्दी को के अंतर्गत सिरिस आदि को किस में रखा है? सी वाला सर, सी वाला। त्रिमित। ये दो तीन चार अपवाद है। ये भी डीप सवाल है। चरक ने हल्दी को वर्णीय नहीं रखा है, जैसे कि हम हल्दी को मिला के पीते चमड़ी को चमकाने के लिए, तो वर्णीय नहीं रखा है। चरक ने हल्दी को रखा है विषग्न, विषनाशक, विषग्न महाकषाय। और दूसरी चीज, 2-3 चीजें और अब आइए तो उसको हम देख लेते हैं। चरक ने जो है वो अर्जुन को किस में रखा है? कोई बताएगा? चरक ने अर्जुन को किस महाकषाय में रखा है? हृदय में। चरक ने अर्जुन को रखा है उदर्द प्रशमन, उदर्द चमड़ी के लिए रखा है, उदर्द प्रशमन महाकषाय। लेकिन क्वेश्चन आएगा हृदय को, सॉरी, अर्जुन को हृदय किस आचार्य ने बोला है? भागवत। तब उत्तर जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी ने अर्जुन को कार्डियोटोनिक बोला है, हृदय बोला है चक्रपाणी ने सबसे पहले, और अंतिम इसी ने बोला है। और चरक ने हल्दी को और मंजिष्ठा को उत्तर दे दिया मैंने विषग्न में, और चरक ने अर्जुन को उदर्द प्रशमन में रखा है। उदर्द प्रशमन याद रखना, 2-3 चीज आती है कई बार। हृदय स्पंदन को नियमित कौन करती है? बयान क्या उत्तर है? सर अपान वायु, डी। व्यान वायु। आपके हृदय में खून को पूरे शरीर में कौन सी वायु फेंक रही है? वो तो सर व्यान वायु व्यान वायु जी। पाल्पिटेशन, हृदय की एक्टिविटी, पूरे हृदय में पाल्पिटेशन करके खून का संचरण, व्यान वायु। और व्यान वायु का स्थान हृदय किसने बोला है? वाग्वट। व्यान वायु का स्थान पूरा शरीर होता है, लेकिन वाग्वट ने बोला है हृदय। यशद, नाग और वंग क्या कहलाते? मिश्र लो। हो गए कंफ्यूज? मिश्र लो। 3 हमने बात की थी, शुद्ध लो, पूती लो और मिश्र लो। मिश्रों में था पीतल और कांसा, याद आ रहा है? मिश्र लो, पूती लो जी। नाग, वंग, यशद, पूती लो। अरे पीतल कांसा याद नहीं आ रहा? मिश्र लो, कॉपर टिन, कॉपर जिंक। हाँ सर, ये मिश्र लो है। मिश्र लो मतलब अलॉय, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का समूह होता है। वर्त लो, पीतल, कांसा, ये मिश्र लो है। शुद्ध लो हमने पढ़े थे स्वर्ण, रजत, तामर और लौह। और पूती लो अगला ये पढ़ा था हमने, नाग, वंग और में यसद सर सारंगधर मानते हैं। हाँ, नाग, वंग और यशद याद रखना, भूलना नहीं है। श्वास का छिक्का में औषध को कैसे दोगे? सर एक क्वेश्चन था सर, हरिद्र और हरिद्रा सर अलग अलग हैं सर? हरिद्र और हरिद्रा अलग अलग क्या है? शब्द अलग है कि ड्रग अलग है?
सर ड्रग ड्रग। ड्रग में अलग नहीं है, हरिद्र और हरिद्रा एक ही चीज है, कोई अलग अलग तो सर नाम ये से। विष वर्ग में है सर हरिद्र। हरिद्र ये तो सब पीत वर्ग के ड्रग हैं, पीत वर्ग। मंजिष्ठा रक्त वर्ग में आता है, हरिद्रा पीत वर्ग में आता है, नहीं ये सर, द्रव्य गुण के अंदर। विष वर्ग में लिखा वत्सनाभ श्रृंगिक कालकूट सुक्तक हारिद्र। हरिद्र जो है वो, हरिद्र जो है कई बार हल्दी को भी बोल देते हैं, हल्दी जैसे रंग को हरिद्र भी बोल देते हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ किस कंटेक्स्ट में आया है ये, रो के सर कंटेक्स्ट में ये आया है, कलर के कंटेक्स्ट में आया है, किस में आया नहीं है? सर, ये लिखा जैसे विष वर्ग है सर, विष वर्ग के जो हाँ, द्रव्य विष के हैं। अंदर जो होता है, हाँ, कालकूट सुक्तक वत्सनाभ हरिद्र ये सब विष है। तो सर ये हरिद्र सर वही हल्दी ही है या कुछ हल्दी दूसरा नहीं, सर? हल्दी नहीं, हल्दी नहीं, हल्दी नहीं, ये विष वर्ग है। ये अलग द्रव्य है सर। हाँ, और कई बार हरिद्र को कलर जो है वो हल्दी के लिए बोल देते हैं, जैसे कामला रोग के अंदर लिखा था पीत हरिद्र नेतृत्व, तो वो हरिद्र जो है वो कौन है? हल्दी का रंग है। जी। तो कई बार ये दोनों कॉन्ट्रेरी चलते हैं। तो सर ये हरिद्र मतलब अलग है, हल्दी नहीं है। हाँ, अभी वो तो विष सर ये ड्रग है, विष कंफ्यूजन ड्रग था है, सर, समझ में नहीं आता था। वो विष ड्रग है। और हरिद्रा जो है वो हम खा रहे हैं, जो ये कुकुरमा लौंगा। ठीक। काश श्वास हिक्का में औषधि कैसे दोगे? मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु। मूर मूर, क्योंकि हिक्का श्वास काश बार बार वेग आता है, इसलिए इसको सुबह शाम नहीं देनी है, इसको बार बार देनी है, क्योंकि इन तीनों का वेग बार बार आता है बॉडी के अंदर, हर 10 मिनट, हर 1 घंटा, हर 2 घंटा। तो इसको बार बार देंगे। मुहुर मुहुर मतलब बार बार देना। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिवर्धक कौन है? संभाषा। तद्वित संभाषा। संभाषा। देखिए, नो डाउट संकुष्पी भी है, ब्राह्मी भी है, वचा भी है, लेकिन हमें अब जाना है सर्वश्रेष्ठ के अनुसार। नो डाउट चरक ने सर्वश्रेष्ठ मेध्य रसायन संकुष्पी भी बोला, ये भी ठीक है, लेकिन बुद्धिवर्धक बोला है और सर्वश्रेष्ठ बोला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वहां से क्वेश्चन आया है जहां पर सर्वश्रेष्ठ की एक पूरी चार्ट दिया गया, और चरक के अंदर सर्वश्रेष्ठों का एक चैप्टर आया पूरा, 25वां चैप्टर यज्ञ पुरुषी अध्याय, जिसमें हर वस्तु को अपने कुल में श्रेष्ठ बोला गया है। कफ पित्त के लिए कौन श्रेष्ठ, वात पित्त के लिए कौन श्रेष्ठ, पित्त के लिए कौन श्रेष्ठ, वात के लिए कौन श्रेष्ठ, ऐसे करके बुद्धि वर्धन के लिए भी श्रेष्ठ वहां बोला गया है। संभाषा तद्विद संभाषा बुद्धि वर्धना नाम, तद्विद संभाषा बुद्धि वर्धना नाम। बुद्धि को बढ़ाने में संभाषा, मीटिंग्स जो है वो, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अब बुद्धि को वहां चलाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मोल्ड करना है। और अगर यहां मान लो संभाषा हटा के मैं अश्वगंधा लिख देता तो क्या उत्तर जाता? अभी शंखपुष्पी। सब पुष्पी। बात आगे समझ में, कैसे ऑप्शन के हिसाब से करना है। नक्तान्यता कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन ए ए। सर। ए विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोसिस। विटामिन बी 12 से क्या होता है? मेगालोब्लास्टी एनीमिया। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। अब मैं पूछता हूं, तुम मुझे बताओगे, यही ऑप्शन है, कौन से इन चारों में से टॉड स्किन, टॉड स्किन, विटामिन सी, सी। बी, डी। डी 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 सूखा रोग। हाँ, सब सर तो बोल दिया भैया, सी। अब करेंगे। डी होगा। टॉड स्किन, चलो हिंट भी देता हूं मैं, विटामिन बी उसका नाम है रेटिनॉल। अब बताओ क्या है? ए सर, ए रेटिनॉल आंख से संबंधित। ए होगा सर, रेटिनॉल। विटामिन ए से टॉड स्किन भी होता है। और निम्न में से किस, यही चार ऑप्शन, एक और सवाल, निम्न में से किस विटामिन की कमी से आंखों में सफेद धब्बा, बिटॉट स्पॉट नजर आता है? बिटॉट स्पॉट, B12 ए होगा, B12 ए होगा सर। माइक का ध्यान से, B12 वो भी ए। बिटॉट स्पॉट बोले आंखों में, ए। टॉड स्किन बोले ए, जीरोसिस बोले या नाइट ब्लाइंडनेस बोले तो भी ए। गोमूत्र गंधी कपूर गंधी कौन है? शिलाजीत। शिलाजितु। चरक के शिलाजीत कितने हैं? चरक के 4। 4 सर। चरक का श्रेय शिलाजीत कौन सा है? लौह। लोह। सुश्रुत के शिलाजीत कितने हैं? 6। कौन से 2 एक्स्ट्रा? नागवंग। नाग और वंग। रस रस समुच्चय के कितने शिलाजीत? 2। कौन सा शिलाजीत श्रेष्ठ? कपूरगंधी। सॉरी वो
हाँ 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 सर गोमूत्र गंधी, गोमूत्र गंधी, जी जी जी, गोमूत्र गंधी, गोमूत्र गंधी श्रेष्ठ। जी। और शिलाजीत की भस्म की श्रेष्ठ परीक्षा कौन सी थी? निर्धूम, निर्धूम। और निर्धूम एक और किस भस्म की श्रेष्ठ परीक्षा थी? हड़ताल। हड़ताल, हड़ताल का केमिकल सूत्र क्या है? AS2 S3 या 2? थ्री सर थ्री, थ्री 3। हड़ताल क्या है? हड़ताल क्या है? मारस, उपरस, साधारण रस? उपरस, उपरस हड़ताल क्या है? उपरस। उपरस। हड़ताल का शोधन किसमें करते हैं? कूष्मांड स्वरस। कुष्मांड, कूष्मांड का लैटिन नेम क्या है? सर पता नहीं क्या हिस्पीडा करके कुछ है कुछ। बेनिन कासा हिस्पिडा। हाँ, बस इतना भी अगर याद हो जाए तो भी मामला ठीक है। बेनिन कासा हिस्पिडा। कूष्मांड क्या है? ए कुष्ठ, बी मूत्र व स्रोतस, चमड़ी व स्रोतस, आमाशय व स्रोतस, या मेध्य? मेध सर। मेध कुष्मांड मेध्य है। कुष्मांड मेध्य। खंड कुष्मांड अवले का रोगाधिकार क्या है? खंड कुष्मांड अवले। रक्तपित्त। क्या है? रक्तपित्त। चलिए, तो इधर से उधर घुस गए। चलिए, सारंगधर के अनुसार हिम की मात्रा कितनी, हिम की औसत मात्रा कितनी है? बोलो उसका ढंग से पढ़ के बताना। डी डी ऑप्शन को पूरा पढ़ना है चारों। डी 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 ऑल। सबका सबका सबका। 2 पल देखते ही कर दिया, चौथा आएगा ऑल ऑफ दीज, और वो माइनस चला जाएगा, -2, -4, -1। इसलिए कह रहा हूं चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। हिम की कल्पना 2 बिल्कुल ठीक, पांट की समान 2 बिल्कुल ठीक, काड़े के समान 2 बिल्कुल ठीक, चौथा उत्तर। ऐसे प्रश्नों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, जल्दबाजी में पहला उत्तर करके नहीं आना है, सब ऑप्शन पढ़ने हैं। तो यहां से ये सीख मिल रही है आज, ये अगली बार रिपीट गलती नहीं होनी चाहिए। Which system is usually followed in modern hospital pharmacy to ensure proper stock management? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मॉडर्न नहीं, आयुर्वेद में भी फॉलो होता है, ऐसी बात नहीं, सब जगह होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? जो पहले आया उसको पहले पीपो निकालना है। होगा, पीपो होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बताइए क्या है? सर जो दवा कोई भी पहले आएगी औषधि, उसको पहले सर बांटनी है। उसको एक्सपायरी डेट जो देखें। एक्सपायरी डेट क्यों देख ऐसा? के जो मतलब एक्सपायरी सर। एक्सपायरी देख के सुनिए, एक दवा आई आपके पास मान लो 2024 में, एक दवा आई आपके पास 2026 में, पहले कौन सा पैकेट खोलोगे? 24 या 26 वाला? 24 वाला। 24 वाला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आई है उसको पहले निकालना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी। ये सब जगह फॉलो होता है। हड़ताल का शोधन अभी बोला है, रोइए फिर आगे सवाल। कुष्मांड, कुष्मांड। तो कहीं ना कहीं, और ये भी सीजीएचएस में आया, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं है, सीजीएचएस में। आर्द्रक सोरस, कुष्मांड सोरस, भृंगरा सोरस, वासा सोरस, क्या उतर जाएगा? कुष्मांड। वासा किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? श्रेष्ठ ड्रग? रक्तपित्त। वास्ता रक्तपित्त है सर। वासा रक्तपित्त नाशक है, रक्तपित्त नाशक। ब्राह्मी किसकी है? ब्राह्मी मेध। रोग का नाम बताइए। मेद नहीं, मेद तो 50 रोग होते हैं। ब्राह्मी, अपस्मार, अपस्मार, बृहस्पति नाशनम, अपस्मार। गुड़ुची किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? गुड़ुची बात रक्त, बात रक्त की। एरंड तेल किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? एरंड तेल। आम बात। और मथित किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मथित, मथित। तो सर ये खचखच खचखच बहुत हो रहा है। माइक का ध्यान रखिए भाई, जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको बंद रखिए परमानेंट। चक्की चला रहा कोई, मुझे लग रहा। क्या उत्तर पूछ रहा था? एरंड हो गया था। अगला क्या था? मथित पूछा था सर। हाँ, मथित। मथित किसकी है? ग्रहणी। मथित ग्रहणी। मथित जो है वो तकर का भेद है, ग्रहणी। औषध तरल के साथ मुंह गुआ को अपने संपूर्ण क्षमता से भरने को डैश कहते हैं? गंडूस। सर गंडूस। गंडूस। मुख को पूरा भर देना असंचारी, मुंह में वो चीज हिले नहीं, गंडूस।
और मुंह के अंदर द्रव को भर देना, उसके अंदर मुंह के अंदर उस द्रव को मैं हिला सकता हूं, कवल कहलाता है। वो है कमल। कवल के अंदर एक करस मात्रा होती है और कलक को काम में लेते हैं। जिसको याद है मत लिखना, जिसको याद नहीं है लिख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ हाथ बराबर चलना चाहिए। ये जो बोल रहा हूं इसलिए बोलता हूं कि 100% सवाल आएगा। क से कवल, क से कर्स मात्रा के अंदर मुंह में कर्स मात्रा भरते हैं, और कवल जो है वो संचारी मात्रा है, मुंह में हिला सकते हो उस लिक्विड को। सर गंडूस क्या होगा? गंडूस के अंदर जो है उस लिक्विड को भर के मुंह में हिला नहीं सकते हो, और गंडूस की मात्रा एक कोल होती है। गंडूस एक गंडूस एक कोल, कर्स एक कोल। गंडूस एक कोल, कवल एक कर्ष, और कवल में कल्क काम में लेते हैं, गंडूस में लिक्विड काम में लेते हैं। तो क से कवल, क से कर्ष, क से कल्क, और क गंडूस के अंदर कोल मात्रा काम में लेते हैं, और मुख असंचारी मात्रा है। सर इसमें एक सर क्वेश्चन है सर, एक कोल मात्रा जो है सर कम है, 6 ग्राम है सर। हाँ मुझे पता है, स्वाभाविकता से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका ये आंसर है कि गंडूस के अंदर पहली चीज तो लिक्विड काम में आती है, द्रव। दूसरी चीज जो है कल्क के अंदर जो है वो कवल में कल्क काम में था, पेस्ट। अब आप कह रहे हो कि भैया मुंह के अंदर जो घुमा सकते हो वो तो कम है, और जो नहीं घुमा सकते वो ज्यादा, ऐसा प्रश्न है ना? जी सर जी। तो ये घूमती नहीं है, हमें नहीं घुमानी है भाई। अगर मान लो मैंने मुंह में तेल भर दिया, मान लो 6 ग्राम जी, तो 6 ग्राम भी घूम तो सकती है, ऐसा जरूर थोड़ी कि 12 ग्राम और 6 ग्राम में कितना अंतर है? 6 ग्राम का अंतर है। तो आपका मुंह का जो वॉल्यूम है वो कम से कम लगभग मान के चलो 50 ग्राम है, या 100 ग्राम, 50 से 60 ग्राम है। तो 50 से 60 ग्राम में 6 भी घूम सकता है, 12 भी घूम सकता है। तो ये डिपेंड करना है कि आपको नहीं घुमाना है। बात समझ आ रही मेरी? जी सर। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपके मुंह के अंदर मैं कवल को डालूंगा, तो अब मैं क्या बोलूंगा? आपको ये घुमाना है। घूम दोनों सकती है, लेकिन घुमाना हमारे ऊपर है ना। अगर मैं किसी के मुंह में तेल भरूं और उसको बोलूंगा तेल को घुमाना नहीं है, तो वो कौन सी मात्रा हो जाएगी? गंडूस। गंडूस सर। ये खुद पे डिपेंड कर रहा है। माइक ऑफ करिए। ये खुद पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे को घुमानी है कि नहीं घुमानी है मात्रा। इसलिए बोला गया है संचारी असंचारी, इसलिए नहीं कि वो घूमती है कि नहीं घूमती है, दोनों मात्रा घूमेगी अंदर। थैंक यू सर। कहाँ गया क्वेश्चन? भूल गया मैं तो, क्वेश्चन ही घूम गया। 63 सारंगधन के अनुसार एक कर्ष किसकी मात्रा है? चोड़ की। चोड़। काड़ी की मात्रा 2 पल, अवले की मात्रा 1 पल। याद रखना, लिख लेना नहीं आता तो। 1 पल अवले, 2 पल वात, चूर्ण की 1 कर्ष या 1 तोला, और अरिष्ट की जो मात्रा है वो रोग अनुसार। वैसे 1 पल मात्रा भी बोली, आसवरिष्ठ की 1 पल मात्रा रेफरेंस कहीं आता है। पंचकोल में क्या नहीं है? मरीच। मरीच नहीं है। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी। मरीच जो है वो सडूषण में, सडूषण। इसमें मरीच जब मिल जाएगा तो षडूषण कहलाएगा। षड उषण, 6 उषण द्रव्य, और उसके अंदर विष नाशक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। क्वेश्चन आता है सडूषण लिख लो, विष नाशक, एंटी पॉइजनस एक्टिविटी बढ़ जाएगी जैसे ही मरीच पड़ जाएगा उसके अंदर। अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या क्या क्या? एक धमनी एक सीरा। अम्बलिकल कॉर्ड के अंदर देखिए क्या होता है। सबसे पहले 2 आर्टरी 1 वेन। सबसे पहले 2 आर्टरी और 2 वेन होती है, सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज के अंदर। और जब ये धीरे धीरे रिग्रेस हो जाती है तो 1 वेन बचती है। तो आंसर लास्ट में जाएगा 2 आर्टरी 1 वेन। याद रखना अच्छी तरह से, 2 आर्टरी 1 वेन। और अगर ये पूछ ले शुरुआती अवस्था में अम्बलिकल कॉर्ड में क्या होता है, तब 2 जाएगा। लेकिन ये शुरुआती कुछ नहीं पूछ रहा। निर्गंध और निराग्नि कौन है? सर मुग्धरस। निर्गंध और निराग्नि। मुग्धरस। बहुत सुंदर, मुग्धरस। रस पुष्प में तो अग्नि गिरती है, लेकिन निर्गंध है, नो डाउट, लेकिन अग्नि तो है दोनों में। मुग्ध रस में ना अग्नि है ना गंधक है। तो फिर मुग्ध रस में क्या है? पारद और खटिका। 1:2। डमरू यंत्र से क्या करोगे? पारद भारत की भस्म।
पारद का भस्म कैसे याद कराया था? डमरू बजा रहे हैं शिव और शिव पारद है और पारद की भस्म बन गई। याद आ रहा है वो पिक्चर? नेक्स्ट आइए, कूपी पक्व से कौन सा यंत्र से काम आता है? कूपी बालू का पक्व, यंत्र। बालू का यंत्र। बालूका। बालू का यंत्र। निम्न में से कौन सी अग्नि श्रेष्ठ है? जठराग्नि। जठराग्नि। माइक का ध्यान रखिए। विसंक्रमण घोल को प्रयोग करते समय रखी गई सावधानी, कौन सा सत्य कथन? पुराने तनु घोल को तुरंत तैयार करके घोल के साथ मिला दें? नहीं। डी। बोतल को बी। खुला ना छोड़े। हाँ, बोतल को बी। खुला ना छोड़े। हाँ, सेकंड आंसर। बी होगा सर। ये नॉर्मल सवाल है, ये सब बौद्धिक लेवल पे कर लोगे। आचार्य चरक के अनुसार कौन से द्रव्य को अद्वित गण में नहीं शामिल किया है? अद्वित गण मतलब होता है प्लांट ओरिजिन, और जो प्लांट से मिलते हैं। भस्म मिलती है, क्षार मिलता है, चूर्ण नहीं मिलता, चूर्ण को नहीं रखा है। प्लांट ओरिजिन के सभी ड्रग्स को चरक ने अद्वित गण में रखा है। एनिमल ओरिजिन को सबको जांगम के अंदर रखा है और चूर्ण उसके अंदर कहीं नहीं आया। चलिए, तो इस प्रकार से ये सवाल हमने किए। अच्छे सवाल थे, अच्छा डिस्कशन हुआ। लगभग मेरे को लग रहा है अपन ने बहुत ज्यादा सवाल कर लिए हैं। करे तो वैसे हमने इसके अंदर कितने 70-75 किए हैं, लेकिन 4-4, 8-8, 10-10 करेंगे तो कम से कम 100 के बार चलेंगे, 150 के ऊपर सवाल। तो इस सर प्रकार के चूर्ण भी सवाल। तो प्लांट से सर प्राप्त होगा। चूर्ण प्लांट से प्राप्त होता है, लेकिन चूर्ण के अंदर जो है वो अलग अलग प्लांट्स का समूह होता है ना। प्लांट का मतलब ये नहीं है कि जो, अब ऐसे तो अवले भी प्लांट से मिलता है, ऐसे तो काढ़ा भी प्लांट से मिलता है। तो हर चीज जो है प्लांट से तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटीज रखी है चरक ने इसके अंदर, कंपाउंड नहीं रखा है। चूर्ण कंपाउंड है, 10 औषधियों का चूर्ण, 50 औषधियों का चूर्ण, क्षार, भस्म, ये सब क्या है? इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, उसको रखा है अद्वित गण के। सर भस्म उसमें से बनता है, प्लांट से। बिल्कुल, भस्म वो तो प्लांट से उससे बनता है, बनता है ना। प्लांट से बनता है भस्म। प्लांट को जलाओगे भस्म बन जाएगा। सर अपामार वैसे भी क्षार। तो मिलता है सर, जांगम से भी तो होता है। भस्म का मतलब है किसी भी ड्रग को जलाकर राख बनाना। सर सर तो ये समझ में नहीं आया। कौन सा? हाँ, अद्वित। यही सर। हाँ सर, 71 वाला। अद्वित की सर लिस्ट अभी भस्म भी अभी मिल मैं रही है। अद्वित की आपको लिस्ट भेज दूंगा। अद्वित का मतलब ये है कि वो ड्रग जो प्लांट बेस या प्लांट ओरिजिन के तत्व जो प्लांट से में प्राप्त होते हैं, जैसे निर्यास प्लांट से प्राप्त होता है, लेटेक्स, जैसे पत्ती प्लांट से प्राप्त होती है, जैसे मूल, जैसे पुष्प, जैसे फल, ये सब प्लांट ओरिजिन है। तो वो है इसके अंदर क्षार, भस्म, ये सब प्लांट सर ओरिजिन, भस्म और चूर्ण में प्लांट। कंफ्यूजिंग लग रहा है बस। चूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि चूर्ण जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है ना, चूर्ण जो है वो मैनमेड प्रोडक्ट है। नहीं समझ रहे हैं? सर तो भस्म भी तो मैनमेड हुई ना। भस्म मैनमेड कैसे हुई? भस्म तो पत्तियों से ही तो मिलेगी ना। मैनमेड का मतलब ये नहीं है भाई, भस्म जो है वो अग्नि से भी तो जलती है। फॉरेस्ट फायर आपने देखा होगा कई बार, जो है वो फॉरेस्ट में आग लग जाती है स्वतः ही। तो आग किसकी लगेगी? पत्तियों की तो लगेगी। तो भस्म का सर मतलब है पत्तियों की राख। सर बोलिए सर बोलिए। सर ये कह रहे थे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभ्रक अभ्रक का भी है। अरे एक बार एक एक करिए, बाकी सब माइक को ऑफ रखिए। एक एक करिए, माइक को ऑफ रखिए सब पहले। अब एक एक प्रश्न पूछिए। सर गिरिज जो है वो पढ़ रहा है, अभ्रक का भी है और शिलाजीत का भी है। गिरिज। बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन आया था कि गिरिज किसका पढ़ रहा है, तो मैंने कर दिया शिलाजीत। हाँ, और अभ्रक का भी है तो शायद अभ्रक आंसर था, ऐसा करते हैं। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पहली बात तो आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो बोथ आएगा, और बोथ ऑप्शन नहीं है तो कोई भी एक करके आओगे, बोनस उतर जाएगा। अच्छा सर, एक था गंधक वाला, नहीं पूछा था हमने सर कि गंधक की औषध रसायन मात्रा। गंधक रसायन। हाँ, की मात्रा अपने इसमें दिया है 12 तोला। हाँ, और जो पेपर में था उसमें था सर, आंसर आया आधा तोला। इसको मैं वापस चेक करके बता दूंगा एक बार। गंधक रसायन में लिख लेता हूँ, रस समुच्चय और अन्य आचार्य को देख के एक बार इसका कंपेरेटिव व्यू देखना पड़ेगा। इसको मैं बता दूंगा गंधक रसायन है ना। मेरे को एक बार टेक्स्ट भी कर देना, इसको टेक्स्ट याद से कर देना मेरे को एक बार। वो रद्दगुण और रसायन के जो टेस्ट बचे हैं वो अनलिमिटेड। हाँ, कर दें कर दें। अभी